जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद ANO प्रीति स्वामी। जी हाँ दोस्तों, आज अपनी सीरीज़ में हम कुछ ऐसा लेके आए हैं जो सब उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी सीरीज़ है वो है फर्स्ट एड के सेशंस की। और ये फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी होता है, क्या हमारी लाइफ में फर्स्ट एड चाहिए या नहीं चाहिए, कौन इसे कराता है, क्या है ये रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सभी बातों को लेके आई हैं हमारे साथ नीलम कौशिक मैम, जो रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला से एसोसिएटेड हैं। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं नीलम कौशिक फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला, जहां हमारे एक ओल्ड एज होम चलता है और मैं 2006 से वहां पे एसोसिएट हूँ, लाइफ मेंबर हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी की, जहां पे मैं जाके फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी देती हूँ और बुजुर्गों की सेवा भी करती हूँ। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हमें सबको अपने बुजुर्गों की सेवा भी करनी चाहिए और समाज की सेवा भी करनी चाहिए। समाज की सेवा करने के लिए हमें फर्स्ट एड आनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए हमें उनको टाइम देना चाहिए। बहुत तो मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग क्या है। आज के जो इतना बहुत तेज़ी से हमारा समाज चल रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो गई और हर व्यक्ति जॉब में होने के कारण सड़क पे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। दूसरा, हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, हर 1 मिनट के बाद एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है। अब कोई उम्र सीमा इसके लिए बाधित नहीं है, हर व्यक्ति को, 15 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये खुद बीड़ा उठाया है कि सभी हमारे समाज में हर प्राणी को फर्स्ट एड आनी चाहिए और इस फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हम पंचकुला हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी में हर लाइसेंस होल्डर को हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग जिसको कहा जाता है। दूसरा, हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं जिनको किसी जॉब में ज़रूरी है या आगे वो लेक्चरर बनना चाहता है। हम हर किसी को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग वहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के अंडर दी जाती है। मैम, मेरा आपसे अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ना जी, वो बच्चे हैं बेसिकली, जी, तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे कैडेट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वॉलंटियर भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, या हम उम्र के सभी लोग ये सीरीज को देख रहे हैं। जी। तो मेरा आपसे ये जानना है कि फर्स्ट एड आपने बताया क्यों जरूरी है, ठीक। लेकिन इसके लिए कौन सी एज से, कौन सी एज ग्रुप से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है? वैसे तो मैम ऐसे है कि हम स्कूलों में जूनियर बच्चों को, सीनियर बच्चों को, सबको ट्रेनिंग देते हैं। पर जैसे मैं लेक्चरर हूँ, इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। ग्रेजुएट होने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। जैसे मैंने आपके स्कूल में अब कराई है 8 दिन की, 8 दिन की ट्रेनिंग, 2 आवर्स पूर रोज, 2 घंटे रोज ट्रेनिंग होती है और 8 दिन की उसके बाद फिर ऑनलाइन पेपर होता है। पहले हमारा सीनियर सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके हम 1 साल बाद अप्लाई करते हैं, फिर हमारा वाउचर बन जाता है जो 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके 1 साल बाद हम अपने उसके लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसके लिए फिर हमारा वहाँ नेशनल ऑफिस से ही हमारा एग्जाम होता है बनने के लिए लेक्चरर। अच्छा। फिर हम ट्रेनिंग देने के अधिकारी बन जाते हैं। ओके, तो मैम जो आपने बताया कि ये ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है, लेकिन एक ग्रेजुएट लेवल पे कर सकता है, तो अगर आपको ये ट्रेनिंग स्कूल में करानी होती है तो उसमें स्कूल में किस टाइम पे ये ट्रेनिंग आप कराते हैं या कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है? हमारे पीछे जैसे हरियाणा में हमने ट्रेनिंग कराई 45 स्कूलों में। अच्छा जी। इसके लिए हमने पर डे रखा हुआ था। वो अपने स्कूल अपने हिसाब से हमें बच्चे दे देता, हम उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग कराते हैं। वैसे कोई अवेयरनेस के लिए हमसे लेक्चर करवाना चाहता है तो हम प्रेयर टाइम में ऑल क्लासेस को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि छोटी छोटी चीजें हर किसी को पता होनी चाहिए कि चोट लगे तो क्या करना है, हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करना है, ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करना है, या फिर हम बेहोश हो जाएं तो क्या करना है। क्योंकि हम हर किसी चीज में गलत करते हैं, जब गलत करते हैं तो हमारी कई बार जान भी चली जाती है। और आपने जैसे कहा मैम कि फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एड का मतलब है कि जैसे हमें कहीं भी रोड पे, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में किसी के साथ भी कोई किसी तरह की मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले हम जो एड देते हैं उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। क्या बात है। क्योंकि कुछ जैसे कोई व्यक्ति गिर गया, कुछ भी नहीं हुआ होता, कई बार उसका एयरवेज ब्लॉक हो जाता है और जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब तक उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है।
तो इस Okay. कारण फर्स्ट तो- एड सबके लिए तो कंपल्सरी है। आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं कि फर्स्ट एड कंपलसरी है, और फर्स्ट एड में क्या है बेसिकली जो मुझे समझ में आया कि वो डॉक्टर नहीं बनता है, जो फर्स्ट एडर होता है वो डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन हाँ एक फर्स्ट एडर उस डॉक्टर के पहुंचने से पहले तक वो उतनी उसको दे सकता है मदद जो उसकी लाइफ को और खींच बचा सकती है। सके। तो मैम जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जी। तो बच्चे स्कूल में होते हैं, जी। कभी कभार वो जैसे नाक में कुछ चीज फंसा लेते हैं, कान में कोई चीज बच्चे गलती से फंसा लेते हैं, और या फिर ब्लीडिंग कट लग जाता है, ब्लीडिंग आ जाती है, या फिर वो चक्कर खा के गिर गए हैं, बेहोश हो गए जी। हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन उन्हें हेल्प करती है। जी, यह हेल्प करती है। मान लो जैसे बच्चे खेलते हैं, एक नोज ब्लीडिंग जिसको नक्सीर, हिंदी भाषा में नक्सीर कहा जाता हाँ है, जी। इसी में लोग सारे गलत सिस्टम करते हैं कि सिर को पीछे झुका लेते हैं, उससे क्या होता है ब्लीडिंग अंदर होती है। जब ब्लीडिंग अंदर होती है तो ये हमारे लिए ब्रेन हेमरेज का और हार्ट अटैक का कारण कई बार बन जाती है। इसलिए जितनी भी इंटरनल पार्ट से होने वाली ब्लीडिंग है ये हमारी बॉडी से बाहर आनी चाहिए। इसके लिए हम नॉलेज देते हैं कि कान से ब्लीडिंग हो रही है तो कभी भी कान में कुछ डालना नहीं, तो उसको उसी तरफ झुकाना है जिस तरफ उसको ब्लीडिंग हो रही है। और नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो सर को आगे झुकाना है। बच्चे प्रेयर टाइम में कई बार बेहोश हो जाते हैं तो कई सारे शोर में जाते हैं, पानी लाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल। तो उसको आपने बस सीधा हवा, जैसे गर्मी का मौसम है तो उसके टाई बटन लूज कर देना ऊपर वाला, और पैरों से जूते जराबे खोल के उसको हवा में रखना है, और लेग्स को थोड़ा सा हार्ट के लेवल से अप करना है। बस उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। बस यही मिथ है। कुछ भी होता है, रोड पे कोई गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया, बस उसको जल्दी से कहते हैं बस पानी पिलाओ, उससे और ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। यही सारी चीजें सिखाने के लिए हर किसी वर्ग को फर्स्ट एड सीखनी चाहिए, और जिससे छोटी छोटी बातें अगर उसको पता हो तो बहुत सारी कीमती जिंदगियां हम बचा सकते हैं। लेकिन मैम अक्सर हमने ये भी सुना है कि अगर जी। रोड पे मैंने किसी की मदद कर दी तो मैं फंस जी। जाऊंगा। हाँ। तो इससे भी बहुत डरते हैं। हाँ, इसकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे देश में एक गुड स्मार्टियन रूल पास हो चुका 215 में, जिसके ऊपर डिस्कशन हुई, और 217 में इसको पास कर दिया गया। अच्छा। तो इसके मध्य हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें रूल रेगुलेशन का अगर पता है तो हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। पता नहीं होने के कारण हम देखते हैं भी मैं ना किसी चीज में फंस जाऊं और उस घायल व्यक्ति को वहीं छोड़ के चल देते हैं। या आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगी जो खड़े होकर वीडियो बनाते हैं या हेल्प नहीं करते, तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि जो भी कोई किसी रोड एक्सीडेंट किसी का देखें, और कुछ नहीं तो आप इमीडिएटली आप एम्बुलेंस को कॉल करें ताकि आपको उस व्यक्ति को मदद मिल सके। बिल्कुल। और आपकी ट्रेनिंग में हम ये भी बताना चाहेंगे बच्चों को और बड़े उम्र के लोगों को कि एक बेसिक जो नंबर होते हैं, जो एम्बुलेंस के नंबर है, फायर ब्रिगेड के नंबर है, पुलिस के नंबर हैं, वो सब हमें याद होने चाहिए। विमेन सेल के नंबर हैं, और एक तो मैम आपने बहुत ही जादू मंत्र वाला नंबर बोला है, वो है 112। 112 हर एक को याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम निकले हैं तो ये नंबर ऐसा है जो सबसे कनेक्ट करता है और हमें इजीली सारी चीजों से बाहर भी निकल सकता है अगर हम इसको डायल करें। तो आपने बताया कि गुड सिटीजन, गुड स्मार्टियन, क्या बात है, गुड स्मार्टियन से हम वो चीजों से बच सकते हैं। तो मैम आपने भी बात करी हार्ट अटैक की और ब्रेन हेमरेज की, तो क्या एक फर्स्ट एडर हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की स्टेज को परख लेता है? जी, इसमें बहुत मदद मिलती है कि जब किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है या हार्ट अटैक का हो रहा है, अगर हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली है तो हमें उसके सिम्टम देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ इसको ब्रेन हेमरेज हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, तो हम इमीडिएटली उसकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, जैसी घबराहट हुई पानी पिला दिया, उससे और ज्यादा उसको नुकसान होता है। इसलिए फर्स्ट एड इसलिए जरूरी है कि सिम्टम को देख के जान लेना और उसके बाद उसकी फर्स्ट एड करना। बिल्कुल। तो जैसे मैम ने बताया, नीलम मैम ने, कि ये कितना इजी है। अगर हम एक स्कूल कॉलेज में 1 घंटे का सेशन अवेयरनेस रखें वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट एडर बन जाए, जो सर्टिफाइड कोर्स है, जो मेरे को लगता है हर एक को करना चाहिए, वो उसके लिए भी कितना सिंपल प्रोसीजर है कि 8 घंटे या यूँ कहें 16 घंटे 8 दिन के हमें निकालने हैं और उसमें उस ट्रेनिंग को लेना है।
फिर छोटा सा एक एग्जाम होगा हमारा रिटन, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल। लेकिन उन सब चीजों में जो हम सीखेंगे वो अपने घर परिवार के लिए, जहां हम जॉब करते हैं या हम सड़क पे कहीं पे भी जा रहे हैं, उन सब के लिए हम मददगार बन सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैम, इस ट्रेनिंग में हम बेसिकली, आपने बताया बर्न्स के बारे में या बाइट्स के बारे में, पॉइजन के बारे में, और हार्ट अटैक हो गया, और बाकी आपका जो भी ब्रेन हेमरेज की बातें हैं वो बताई। तो क्या इसमें सीपीआर भी सिखाया जाता है? सीपीआर भी सिखाया जाता है कि कब करनी है किसी को सीपीआर। अच्छा। जब किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, कैसे देखते हैं, उसकी पल्स चेक करते हैं, फिर उसको सीपीआर दी जाती है। अगर व्यक्ति को 5 से 4 मिनट के अंदर अंदर सीपीआर मिल जाए तो उसको हम बंदे को मरने से बचा सकते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का 5-7 मिनट हार्ट रुका रह जाता है तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, और जब हमारा ब्रेन डेड हो जाता है तो कोई भी उसका अल्टरनेटिव इस दुनिया में नहीं होता है। तो इसलिए इमीडिएटली अगर हार्ट अटैक में उसको सीपीआर मिल जाए तो हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे मैम ने कहा कि फर्स्ट एडर डॉक्टर नहीं होता, लेकिन डॉक्टर के बड़ा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि डॉक्टर के पहुंचने से पहले या उस मरीज को डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले जो मदद मिलती है वो फर्स्ट एडर कर सकता है। तो इसमें क्या आप इनको बहुत सारी अलग अलग पट्टियां भी सिखाते हैं? पट्टियां हाथों की हो गई, है ना? हम उनको सिखाते हैं। जैसे सिर पे चोट लग गई तो हमारे पास एक, हम जो फर्स्ट एडर हैं, एक पट्टी यूज करते हैं जिसका नाम ट्रायंगुलर बैंडेज है। सिर पे पट्टी बांधनी है, कैप्लन बैंडेज, उसको बांध दो, बस घाव को साफ करना है और कैप्लन बैंडेज बांध दो। या फिर जबाड़े में चोट लग गई है, जबड़े में चोट लग रही है, कि जैसे किसी के आगे गिरा और जबड़े हिल गया, तो जब तक हम उसको डॉक्टर के पास ले जाए, उसको स्टेबल रखने के लिए हम उसकी जबड़े की पट्टी कर देंगे। हाथ पे पट्टी करनी है तो उसको हम उंगलियों पे, 2-3 उंगलियों पे चोट लगे, किसी कोई ऐसा काम कर रहा है तो हम उसको स्पाइका पट्टी बांध देंगे। कोहनी पे चोट लग गई तो उसको फिगर ऑफ 8 बांध देंगे। ऐसे कई तरह की पट्टियां हैं। पर रोड पे हो, उस वहां कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, कपड़ा लो और जैसे भी आपका मन को आती है, अब सबने नहीं भी आप कर रहे, 5-7 बंदे की हेल्प करनी है, आप बोलो भाई कपड़ा बांध दो, बस इतनी सी बात है। फ्रैक्चर हो गया, बस उसको हिलजुल को रोकना है। बस आप किसी भी चीज का यूज करके उसकी हिलजुल को रोकना है, बस वो फ्रैक्चर वहीं का वहीं हड्डी टिक रह जाएगी और उसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखा आपने कि अगर हमारे घर में भी कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, या गैस लीक हो जाती है, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, या फिर हमारा पैर ट्विस्ट हो गया, कोई स्ट्रेन आ गया, कोई ट्विस्ट हो गया हाथ में, कलाई में या पैरों में, तो उस सब में इमीडिएट जो हम हेल्प ले सकते हैं या कर सकते हैं वो एक्चुअली फर्स्ट एडर का काम है। डॉक्टर से के पहुंचने से पहले या डॉक्टर तक पहुंचने से पहले, ये है फर्स्ट एडर का काम। तो आपने देखा कि किस तरह से हम फर्स्ट एडर बन सकते हैं। अगर हमें नहीं भी बनना तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम तो सीख सकते हैं, ताकि हमें वो छोटी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन है। तो आपके अकॉर्डिंग क्लास 8 का जो स्टूडेंट होता है वो एक सिंपल से अवेयरनेस प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। यस, क्योंकि 8th क्लास से नीचे बच्चे छोटे होते हैं, हम तो प्रेयर में उनको भी सिखाना चाहते हैं, पर 8th क्लास से बच्चा समझना शुरू कर देता है। उसको पता है ब्लीडिंग हो रही है तो मैंने ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो हार्ट के लेवल से अप कर दूंगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। नोज ब्लीडिंग हो रही है तो सर को लिटाना नहीं, सर को पीछे झुकाना नहीं। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम कीमती जिंदगियों को बचा सकते हैं। आपने एक और बात बताई थी, हम जब ट्रेनिंग आपके साथ कर रहे थे, कि हमें अपना जो ब्लड डोनेशन है वो भी करना चाहिए। वो आप बताएंगे कि क्यों जरूरी है? मैं आपको मैम बताना चाहती हूँ कि रेड क्रॉस की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि कहीं भी कैसा भी डिजास्टर आए तो सबसे पहले रेड क्रॉस को फोन आता है। कहीं जैसे भूकंप आ जाए, आग लग जाए, किसी कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए जहां ब्लड की बहुत जरूरत है, ब्लड रोज ही 3-3, 4-4 कैंप ब्लड डोनेशन के लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर हो गई और उसका भार, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और उसका वेट है जो 50 kg से ऊपर है, वो हर स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेट हमें जरूर करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मानवता की सेवा है, क्योंकि इसके एक बंदा ब्लड डोनेट करता है तो 4 बंदे की जिंदगियों को ये बचा सकता है। लेकिन मैम, अभी आपने देखा होगा कि इन दिनों में ज्यादा ब्लड डोनेशन बढ़ गए हैं। पहले ये ब्लड डोनेशन इतने होते नहीं थे। अगर हम अपने दादा नाना के टाइम पे देखें तो इतने, अभी ऑफनली इतना क्यों होने लगा? ये इसलिए मैंने मैम कि आप कभी सोच के देखो कि जब दादा नाना की हमारे की एज थी उस टाइम पॉपुलेशन कम थी। दूसरा, इतने हर कोई बंदा सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं था, वो अपनी व्हीकल लेके नहीं जाता था।
दूसरी सरकारी गाड़ियों में जाते थे, बसों बिल्कुल। में जाते थे। अब हर व्यक्ति, छोटा बड़ा हर व्यक्ति अपना व्हीकल यूज करना चाहता है। बिल्कुल। और कहते लेट सोना, लेट जागना, फिर जल्दी से गाड़ी चलाना, और फिर इससे अंधाधुंध की उसमें एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। फिर बिल्कुल। बहुत सारे, जब पॉपुलेशन ज्यादा है, थैलेसीमिया के केस हैं, और बड़े सारे डिलीवरी हो गई, हाँ जी। ब्लड कम हो गया, तो इस कारण से बहुत सारी ऐसी चीजों में ब्लड की बहुत जरूरत होती है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हम सभी को मानवता की सेवा के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को देते हैं वो वापस 4-10 गुना होके हमारे आता है। पास ही वापस बिल्कुल। आता है। लेकिन तो हमें मैम एक बात और कही है ब्लड डोनेशन में, कहते हैं कि अगर हमने खून दे दिया तो हम कमजोर हो जाएंगे, तो ये मिथ को कैसे हम अपने दिमाग से निकालें? ऐसा है कि ब्लड डोनेट 250 या 300 ml से ज्यादा डॉक्टर नहीं लेते। अच्छा जी। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं वो 24 घंटों में हमारी बॉडी में ब्लड वो बन जाता है, पर हम 24 आवर के बाद ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हम अगर रेगुलर ब्लड डोनर है तो हम 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं, हाँ जी। जो इसमें क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ओके। इनकी जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ये 3 महीने में पूरी होती है। इसलिए हम आज ब्लड दे के 3 महीने के बाद फिर रेडी होते हैं ब्लड देने के लिए। ओके। तो इससे हमारे बस ये मिथ बनाए गए हैं, इसमें हमारे बॉडी में कोई कमी नहीं आती। ओके। और एक बात मैं अपने व्यूवर्स और लिसनर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में हमने ये भी सीखा कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए। हमारे घर में, सबके घर में मेडिकल बॉक्सेस तो होते ही हैं, लेकिन आप देखना, पता करना या आज जाके ज़रूर देखना, उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो एक्सपायर्ड हो जाती हैं, या आधे से ज़्यादा चीज़ें की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, बस हम डालते रहते हैं, रखते रहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस ट्रेनिंग में हमें ये भी बताया जाता है कि फर्स्ट एड के बॉक्स में हमारी कोई भी मेडिसिन आती ही नहीं है, क्योंकि हम अलाउड ही नहीं होते हैं उस मेडिसिन को रखने के लिए, हम वैलिड ही नहीं होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है वो चलती है। तो ये छोटी छोटी बातें अवेयरनेस के लिए जब हम सीखते हैं तो वो और हमें आगे मतलब सशक्त बनाती है। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी कैडेट्स हैं या वॉलंटियर्स हैं या हम उम्र हैं या हमसे बड़े हैं, जो भी ये सुन रहे हैं, उनको ज़रूर ये कोर्स करना चाहिए और फर्स्ट एड के सेशंस को खुद अपने में भी और दूसरों तक भी इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच नीलम मैम। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने के लिए मौका मिला। आपसे बस हम जाते जाते आपका लास्ट मैसेज हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स के लिए क्या होगा मैम? मेरा सभी से यही मैसेज है, मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों में इस चीज को मैंडेटरी करती है कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाए। तो जहां तक मेरा मैसेज आता है, मेरा कहना यही है कि हर किसी को रेड क्रॉस का मेंबर बनना चाहिए, लाइफ मेंबर बनना चाहिए। और दूसरा, सबके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग। ये चीजें स्कूल लेवल पे ही शुरू होनी चाहिए, ताकि सबको फर्स्ट एड की नॉलेज हो कि हमने ये हो गया तो क्या करना है, ये हो गया तो क्या करना है, क्योंकि हम गलत करते हैं तो जान चली जाती है। बहुत बहुत अच्छा और खूबसूरत और मोटिवेटिंग मैसेज था। तो हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये पूरा सुना, और आपके साथ हम कनेक्ट होते रहेंगे। जब तक के लिए आप इन बातों को जरूर याद रखिए, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल देन। नमस्कार। जय हिंद।